नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में एक और नई क्लास जिसमें आज हम हमारा 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मघा नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, उनके हेल्थ एंड डिजीज, उनके करियर, वर्क, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तो मघा जो नक्षत्र होता है वो भी केतु का नक्षत्र होता है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि हमारे 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र कहते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते, और ये तीनों केतु के नक्षत्र होते हैं। वो तीनों नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये तीनों नक्षत्र है अश्विन नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। अश्विन, मघा, मूल, ये तीनों केतु के नक्षत्र होते हैं। इन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। ये तीनों नक्षत्र अच्छे नहीं होते, इन्हें शापित नक्षत्र भी बोला जाता है। अगर ये कोई गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उन्हें करियर में लाभ नहीं होता, करियर अच्छा नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती, मैरिज में सेपरेशन हो सकती है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन्हें रहते हैं। पर ये कब होता है? जब आपकी कुंडली में केतु और बुध दोनों खराब हो, वरना नहीं। अगर केतु और बुध आपका अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली में तो मघा नक्षत्र का ये गंडमूल नक्षत्र हानि नहीं पहुंचाते। दूसरा, इसका एक और उपाय होता है गंडमूल नक्षत्र का। आप अपने जन्म के, कोई जातक है वो पैदा हुआ है और गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उस जातक के पैदा होने के 27 दिन के अंदर अंदर इसकी पूजा होती है, या फिर उसकी शादी से 27 दिन पहले इसकी पूजा होती है। अगर आप ये पूजा करा लेते हो तो भी गंडमूल नक्षत्र का असर नहीं होता। तो ठीक है, तो आज हम दूसरे गंडमूल नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। मघा नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं केतु। ठीक है, डिग्री होती है इसकी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 सेकंड सिंह राशि में। और सिंबल है थ्रोन। थ्रोन होता है सिंहासन। ठीक है, तो अब केतु का नक्षत्र है, सिंह सूर्य का नक्षत्र है, तो इनके लिए लाल रंग यानी केसरिया रंग बहुत अच्छा होता है। और इनके नाम अक्षर जो 4 पद के होते हैं वो होते हैं माँ, मी, मु, मे। ये 4 इनके नाम होते हैं, अक्षर होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मघा नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। मघा नक्षत्र के जातक रीगल यानी बहुत शाही होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, यानी किसी अथॉरिटी, कुछ उच्च पद पे और अधिकारी के रूप में होते हैं। ठीक है, और इनका गर्वित होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गर्वित होते हैं, जिनका लगा लो परंपरा और पूर्वजों से गहरा संबंध होता है, कनेक्शन होता है अपने ट्रेडिशन एंड एंसेस्ट्री से, यानी अपने पूर्वजों से, परंपरा से इनका बहुत ज़्यादा इनका गहरा संबंध होता है। अब केतु के नक्षत्र है तो केतु के प्रभाव से इनमें बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, भारी स्वरूप से, भार से वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और नीचे जो होते हैं आध्यात्मिकता होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता, धर्म को मानने वाले वो होते हैं। ठीक है, नेतृत्व भूमि में उत्कृष्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सम्मान और विरासत को भी महत्व देते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं सम्मान और महत्व को। लेकिन इनमें अभिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, डिटैच, सबसे अलग अलग रहने वाले, क्योंकि केतु क्या होता है डिटैच, तो सबसे अलग अलग रहना, और एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिमान होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ये सोचते हैं हम ही पता नहीं क्या है, बहुत ईगो भी इनमें काफ़ी होता है। अब इनकी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बात करें तो मघा नक्षत्र के जो जातक है उन्हें हार्ट से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये केतु के नक्षत्र है। तो केतु की वजह से इन्हें हार्ट से, रीढ़ की हड्डी या नर्वस सिस्टम रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इनको स्ट्रेस रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं, पीठ में दर्द हो सकता है, या ये जैसे सबसे अलग अलग एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। इनमें महत्वाकांक्षा और विश्वास में मतलब कि इनको अपने आप को ठीक रखने के लिए महत्वाकांक्षा में बैलेंस करना चाहिए और विश्राम करना चाहिए, दोनों चीज़ इनको जरूरी है संतुलन बनाए रखने के लिए, नहीं तो इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब है करियर और वर्क। कैसा करियर इनके लिए अच्छा रहेगा? जो गवर्नेंस यानी शासन, कहीं पे उच्च अधिकार में, अच्छा कहीं पे ये मतलब कि रूल करते हो कहीं, कुछ ऐसा, या जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो, लॉ हो। ठीक है, क्योंकि लॉ क्या हुआ, लॉ भी तो दूसरों पे शासन करना, या मैनेजमेंट हो, किसी का देखना, औरों को जैसे ऑर्डर देने हो रहे, ये इन्हें सूट करेगा। ऐसे रोल्स जिसमें कोई अथॉरिटी हो, मतलब कि उच्च अधिकार हो, या लीगेसी हो,
जिसके अंदर अच्छी भूमिकाएं, निर्माण, विरासत निर्माण की भूमिकाएं, ऐसी भूमिकाएं वाले रोल्स इनके लिए अच्छे रहते हैं, करियर इनके लिए अच्छे रहते हैं। जैसे पॉलिटिशियन हो गया, हिस्टोरियन हो गया, या किसी कंपनी का CEO हो गए, या पुरोहित हो सकते हैं कोई, या फिर जैसे कोई पारिवारिक व्यवसाय हो उसके CEO हो गए। तो ये सब इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं पितृ देवता। मगा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है पितृ देवता। ठीक है, तो ये सब था मगा नक्षत्र के बारे में। कल हम अपने नेक्स्ट 11वें नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे जो है पूर्वा फाल्गुनी। तो अगर आपको वीडियोस प्लीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए, काफ़ी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। देखिए अभी मैं ये नक्षत्र के बारे में पढ़ा रही हूँ, आगे और भी पढ़ाऊँगी। धीरे धीरे नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स सब विस्तार में आपको सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो को। और जिसको अलग से पढ़ना है, अच्छे से करना है, तो वो मेरी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।